श्रीदास जी महाराज नामक एक संत सेवी महात्मा हुए हैं। श्रीदास जी संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर मानते थे। एक बार श्रीदास जी के यहां कई संत आए। संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद श्रीदास जी संतों की चरण सेवा में लग गए। मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। प्रातकाल मंगला के समय श्रीदास जी जब मंदिर जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। प्रयत्न करने पर भी किवाड़ नहीं खुले। तब श्रीदास जी बड़े असमंजस में पड़ गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूं, तुमने मुझे शयन ही नहीं कराया। यह सुनकर श्रीदास जी ने सरल भाव से निवेदन किया, प्रभो, संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में चूक हुई तो आपके नाराज होने का भय मुझे बिल्कुल भी नहीं है, परंतु आपकी सेवा में लगा रहूं और संत सेवा में भूल चूक हो जाए तब मुझे आपकी नाराजगी का भारी भय है। भगवान से अधिक महिमा तो भगवान के भक्तों की है। यह सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए। किवाड़ खुल गए और भगवान कहने लगे, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने श्रीदास जी को प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और अनेक शुभाशीर्वाद दिए। जाबनेर ग्राम में एक संत सेवी भक्त श्री गोपाल जी रहते थे। भगवान से भक्त को इष्ट मानने की, सेवा करने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी और उसका पालन किया। श्री गोपाल जी के कुल में एक सज्जन, जिन्हें काका जी कहा जाता था, विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि श्री गोपाल जी भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब वे विरक्त संत श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवन, अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख न देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए। परिवार की सभी स्त्रियां एक ओर अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को अलग कमरे में छिपा दिया। तब इनको अंदर ले आए। घर की स्त्रियां भी संतों में बड़ी निष्ठा रखती थीं। अतः इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकवश एक स्त्री ने बाहर झांककर संत जी को देखा। स्त्री की झांकते ही उन संत ने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। श्री गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, आपने एक कपोल गाल को तमाचा प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया। दूसरा आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया, अतः उसे रोष हो रहा है। एक गाल को तो संत की कृपा प्राप्त हो गई और दूसरा बिना कृपा के ही रह गया। कृपा करके इस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रियवाणी सुनकर उन वैष्णव संत के नेत्रों में आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गए और बोले, आपकी संतनिष्ठा अलौकिक है। मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा भगवान के भक्त को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। एक बड़े प्रेमी महात्मा थे जिनकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी। उनका नाम था श्री लक्ष्मण जी। भक्त लक्ष्मण जी बड़े सद्भाव से साधुओं की सेवा करते थे। बिना किसी रोक टोक के लक्ष्मण जी के यहां संतों का दिन रात आवागमन रहता था। संतों के वेश मात्र का आदर लक्ष्मण जी करते थे। इनकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट ने भी संतवेश धारण कर लिया और कई दिन तक लक्ष्मण भक्त के यहां रहा। लक्ष्मण जी उसकी भी सेवा करते रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी वेशनिष्ठ संत थे। एक दिन मौका पाकर वह वेशधारी भगवान के मंदिर में घुस गया। भगवान के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग गया। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास लाए और बोले, देखो, ये तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, इन संत को सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते? वह सामान लेकर गया तो भगवान भी साथ साथ चले, फिर उसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद अंतर्धान हो गए। इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखे। इस तरह कभी प्रकट कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ। भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी भगवान की यह लीला है। मैं भक्त की चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय के दुष्ट भाव को खोलकर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रताप से वह सच्चा संत बन गया। इस तरह संत वेश में अपार निष्ठा के कारण भगवान ने श्री लक्ष्मण जी पर कृपा की। यह कथाएं भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता
हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।